मित्रों, पुराण कथा के मंच पर आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी अनकही कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें भगवान विष्णु ने माया के मायाजाल का रहस्य स्वयं ही उजागर किया है। कथा की शुरुआत करने से पूर्व आप सभी से प्रेमपूर्वक विनती है कि कृपया पुराण कथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमें आपका प्रेम तो मिल रहा है मगर दुलार अर्थात सब्सक्राइब करने में आप थोड़ी कंजूसी कर रहे हैं। आपका प्रेम और दुलार ही हमारा संबल है, हमारी शक्ति है मित्रों। और इसी शक्ति के बल पर हम आपके लिए अद्भुत कथाएं लाते हैं। आइए नारद जी और माया की कथा की शुरुआत करते हैं। जब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काटा तो नारद मुनि एक दिन उत्साहित होकर बैकुंठ पहुंचे। उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने विष्णु जी को प्रणाम किया और गर्व से बोले, भगवान, मेरे श्राप के कारण अब मेरे पिता ब्रह्मा जी के 4 सिर हो गए हैं। भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, यह सब माया है। नारद मुनि ने कुछ असमंजस में पूछा, माया? यह माया क्या है प्रभु? भगवान विष्णु ने शांति से उत्तर दिया, मुझे प्यास लगी है, जाओ मुझे पानी लेकर आओ, फिर मैं तुम्हें माया के बारे में बताऊंगा। नारद मुनि तुरंत नदी की ओर चल पड़े। वे नदी किनारे पहुंचे ही थे कि अचानक उनकी नजर एक अद्वितीय सौंदर्य की युवती पर पड़ी। वह युवती इतनी आकर्षक और दिव्य थी कि नारद जी की नजरें उस पर टिक गईं। वे जैसे सब कुछ भूल गए, भगवान विष्णु, उनकी प्यास और यहां तक कि वे खुद को भी। वे युवती के सम्मोहन में बंध गए और उसी क्षण उसे विवाह के लिए प्रस्ताव दे दिया। नारद मुनि और उस युवती का विवाह हो गया। वे दोनों नदी के किनारे रेत पर अपना घर बसाने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया, सालों बीते और उनके बच्चे हुए। फिर उनके बच्चे भी बड़े होकर परिवार बढ़ाने लगे। नारद जी का संसार अब उस घर में समाहित हो गया था। उनके लिए अब वही परिवार, वही घर, वही जीवन सब कुछ था। उनके बच्चों और उनके बच्चों के बच्चों के साथ समय व्यतीत करते हुए नारद मुनि ने सच्चे आनंद का अनुभव किया। उनका सारा ध्यान उस परिवार और संसार में लग गया था जो उन्होंने बसाया था। परिवार का सुख दुख, उनकी हर छोटी बड़ी आवश्यकता, सब कुछ नारद मुनि के लिए अब उनका संसार बन गया था। उन्हें ऐसा लगता कि उनके जीवन का यही उद्देश्य था। उनका हर पल परिवार के साथ बीतता, उनके बच्चों के साथ खेलना, उनके दुख सुख को बांटना। उनके मन में यही विचार रहता कि यह जीवन सदा के लिए है, यह सुख हमेशा बना रहेगा। फिर एक दिन अचानक आकाश पर काले बादल छा गए। नारद मुनि को कुछ अनहोनी का आभास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बिजली कड़कने लगी, आसमान गरजने लगा और अचानक भारी बारिश होने लगी। नदी में बाढ़ आ गई और उसकी जलधारा इतनी प्रबल थी कि वह नारद मुनि के घर को बहा ले गई। उनकी आंखों के सामने उनका पूरा परिवार, पत्नी, बच्चे और नाती पोते सब उस बाढ़ में बहने लगे। नारद मुनि उस बाढ़ में स्वयं को भी बचाने में असमर्थ पाए। वे असहाय होकर उस जलधारा में बहते रहे, चीखते चिल्लाते रहे, पर कोई सहायता नहीं आई। पानी का प्रवाह इतना तेज था कि वह उन्हें भी अपने साथ बहा ले गया। कुछ ही क्षणों में उनका सारा संसार बिखर गया। अचानक नारद मुनि ने अपने आप को बैकुंठ में पाया। वे भगवान विष्णु के सामने खड़े थे। विष्णु जी अब भी मुस्कुराते हुए बोले, कहां है मेरा पानी नारद? मुझे प्यास लगी है। नारद मुनि हतप्रभ थे, उनके होश उड़ गए थे। वे अभी तक उस बाढ़ की विभीषिका से बाहर नहीं आ पाए थे। उन्होंने थरथराती आवाज में पूछा, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर? विष्णु जी ने शांत स्वर में कहा, वह सब माया थी, एक भ्रामक संसार जिसे तुमने वास्तविक मान लिया था। नारद मुनि का सिर चकरा गया। अब उन्हें समझ में आया कि माया क्या है। वह सब जिस पर उन्होंने अपना जीवन और प्रेम अर्पित किया था, एक भ्रम था। उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनका घर, सब कुछ माया के जाल में फंसा हुआ था। उनके अंदर यह सत्य तीर की तरह चुभा। विष्णु जी ने नारद जी की ओर देखा और कहा, यह जो तुम्हें अभी हुआ, यही माया है। यह संसार, यह सब जो भौतिक रूप में तुम्हें दिखाई देता है, यह अस्थाई है। यह सब तुम्हें मोह में डालता है, तुम्हें वास्तविकता से दूर करता है। जैसे तुम अपने परिवार से मोहग्रस्त हो गए थे, वैसे ही माया सबको बांधती है। उन्होंने आगे कहा,
माया हमें उस असीम सत्य से भटका देती है जिसे हम परब्रह्म कहते हैं। जो सच्चा है, शाश्वत है, वही परब्रह्म है। बाकी सब कुछ जो हम देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं, वह माया है। यह सब केवल भौतिक है और इसका कोई स्थायित्व नहीं है। नारद अब पूरी तरह से समझ गए थे। उन्होंने महसूस किया कि कैसे उन्होंने माया के कारण उस अस्थायी संसार को वास्तविकता मान लिया था और कैसे यह माया उन्हें उनके सच्चे मार्ग से भटकाती रही। भगवान विष्णु ने नारद मुनि को चेताया, तुम्हें माया से खुद को बचाना होगा। जब तक तुम माया से मुक्त नहीं होते, तब तक तुम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। संसार के बंधनों से मुक्ति पाने का एक ही मार्ग है, माया से दूर होकर उस असीम सत्य की ओर ध्यान केंद्रित करना। नारद मुनि ने गहरे आत्मचिंतन में डूबते हुए इस सत्य को स्वीकार किया। उन्होंने अनुभव किया कि संसार के अस्थायी बंधनों में फंसकर उन्होंने कितना कुछ खो दिया था। उनके लिए अब यह साफ था कि संसार का हर मोह और प्रेम माया के कारण होता है और इसे समझे बिना सच्ची मुक्ति संभव नहीं। भगवान ने अंत में मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम जान चुके हो नारद, अब तुम्हें माया के और भी खेल देखने को मिलेंगे। संसार में बहुत माया है, लेकिन तुम अपने सत्य को पहचानो और उस माया से मुक्त होने का प्रयास करो। मित्रों, यह कथा न केवल माया के भ्रामक स्वभाव को उजागर करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि संसार में जितना भी भौतिक प्रेम और सुख है, वह अस्थायी है। माया हमें अपने वास्तविक उद्देश्य से भटकाती है, लेकिन जब हम इस भ्रम को पहचानते हैं, तभी सच्ची शांति और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, आशा करते हैं इस कथा ने आपकी जिज्ञासा को शांत किया होगा। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया आप सभी से निवेदन है कि आप इस कथा को अपने सभी शुभचिंतकों, मित्रों और सहकर्मियों के साथ साझा करें और उन्हें भी पुराण कथा के माध्यम से धर्म ज्ञान का अनुभव साझा करें। और साथ ही हमारे प्रयास पर अपना लाइक का अंगूठा दिखाते हुए आपके अपने चैनल पुराण कथा को सब्सक्राइब करें। इस कथा से अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आप सभी को प्रसन्न रखें और सदा आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें।